नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, नागरिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है और अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है, आरजी गैटल की पुस्तक का क्या नाम है, गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी तथा यूजीसी जो लोग देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर, राज्य या सिटी स्टेट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु या अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर क्वेश्चन बनेगा कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है। तो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। फिर अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है। अरस्तु किस पुस्तक के लिए फेमस होते हैं। पॉलिटिक्स के लिए फेमस होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अन्य तथ्यों को। तो पॉलिटिक्स का प्रारंभ है अरस्तु ने इस वाक्य से किया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। मैं नीचे सोशल एनिमल। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह भी कथन अरस्तु का है। मैं नीचे पॉलिटिकल एनिमल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अरस्तु है उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, अरस्तु की। फिर पॉलिटिकल साइंस पुस्तक किसकी है, आरजी गैटल की है। फिर पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है, गार्नर की पुस्तक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है। तो हम लोग कुछ तथ्यों को देखते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाए। पहला है कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है विषयों के प्रति। दूसरा हम देखेंगे कि अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स की रचना की है वह 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके की है। फिर अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान से अलग कर एक स्वतंत्र विषय का दर्जा देने का कार्य अरस्तु ने किया, क्योंकि अरस्तु के पहले नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक ही में थे, लेकिन अरस्तु ने नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान से अलग किया। फिर इसके साथ साथ यथार्थवादी चित्रण किया अरस्तु ने। फिर अरस्तु ने आज्ञात्मक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। फिर उसके साथ साथ है राज्य के सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया तथा सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। संवैधानिक शासन में विश्वास प्रकट किया। राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया। फिर कुछ अन्य कारण भी हैं, कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिसके आधार पर हम लोग अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कह सकते हैं। जैसे आदर्श राज्य, गुलामी, क्रांति, शिक्षा, नागरिकता, सरकार के स्वरूप, स्वर्णिम मध्य सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत आदि विषयों पर अरस्तु ने विस्तार से प्रकाश डाला है। अब हम लोग देखेंगे कि नागरिक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है और नागरिक शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, इन तथ्यों को हम लोग देखेंगे। तो नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहा जाता है।
सिविक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविस और उसके साथ साथ सिविटास शब्द से हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सिविस का क्या अर्थ होता है और सिविटास का क्या अर्थ होता है। तो सिविस का अर्थ नागरिक है, सिविटास शब्द का अर्थ है नगर राज्य है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि नागरिक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो नागरिक शास्त्र में नागरिक का अध्ययन किया जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि नागरिक शास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है। तो नागरिक शास्त्र का केंद्रीय विषय नागरिक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि नागरिक शास्त्र किसे कहा जाता है या नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं। फिर मेन बात है कि नागरिक शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो नागरिक शास्त्र का जनक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।